कौन सी छोटी संख्या से दी गई संख्याओं में भाग देने पर भागफल जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसमें इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग उसमें गुणा कर रहे थे, इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्या से भागा देंगे। आसान है। 24 56 दिया हुआ है, 56 का फैक्टर कर दीजिए। 2 से कटेगा 28, 14, 7, 1। 56 बराबर आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। आप इसमें क्या करो, पहले जोड़ा लगा लो। ये जोड़ा लग गया, लेकिन ये लोगों का जोड़ा नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है। लिख देंगे 14 से भाग देना पड़ेगा। अरे बात समझ में आया कैसे हुआ? आंसर 25 नंबर देखो। 25 में कितना है? 242। 242 का फैक्टर कर देंगे। 2 से कटेगा 121, फिर 11 से कटेगा 11, 11 से कटेगा 1। अब बताओ 242 बराबर 2 गुना 11 गुना 11। ये जोड़ा लगा, लेकिन ये बच गया ना, तो किससे भाग देना पड़ेगा? 2 से भाग देना पड़ेगा। अरे बुझा रहा है? 26 में 2450, 2450, 2450 का फैक्टर कीजिए पहले। 2 से 1225, 5 से 5 का 20 नहीं, 5 दूनी के 10, 5 का 20, 50 25, 5 से 5 का 20, 5 9 45, 7 से 7 और 7 से 1। 2450 बराबर क्या क्या आ गया? 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। जोड़ा लगा, ये 2 बच गया ना। कितना से भागा देना पड़ेगा? 2 से भाग देना पड़ेगा। आंसर बुझा रहा है? बना लो। नेक्स्ट 83,160। 27 नंबर क्वेश्चन में है 83,160। 83,160, 83,160। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 8 16, 0। 2 दूनी के 4, 0। 2 7 14, 2 9 18, 0। 2 10 में 20, 2 3 6, 2 9 18, 0। 2 5 10, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 5 10। 5 से 5 एकम 5, 0। 5 3 15, 5 9 45। 3 से नहीं, 3 से कट भी नहीं करेगा ये। 7 से 8 दूनी 16, 5 10 11, 2 एकम 2 1 3, 4 दूनी के 8, 0 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 15। इसमें इसी में गलती है ना, करें गलती हुआ है कुछ। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 0। 2 7 14, 2 9 18,
दो से, दो दहा में 20, दो तिहाई 6, दो नवा 18, दो पचे 3 से कट जाएगा ये। तितरी के 9, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 पचे 15, 4 3 7 6 13 5 18, 3 से कटेगा अभी। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, अभियो 3 से कटेगा ये। तितरी के 9, 3 8 24, 3 पचे 15, अब नहीं कटेगा 3 से, 5 से कटेगा अब। 5 7 35, 50 25, 3 से कट रहा था का अभी। पाँच 7 35, तो ये फिर 3 से कट रहा था का। 5 3 8, 8 3 11, 5 16, 3 से क्या कट रहा है, तो गलती बनाए। 5 7 35, 5 7 35, 77 ना आएगा, 77 ना आएगा। फिर 11 से कटेगा, 7 से कटेगा 11, 11 से कटेगा 1, 83 160 बराबर क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गो 3 आया है, 1 2 3, 1 गो 5 आया है, 1 गो 7 आया है, 1 गो 11, अतने ना। 1 जोड़ा हिजा लगा, 1 जोड़ा हिजा लगा, सब बच गया। देख लो कितना बच गया, 3 दूनी के 6, 6 पचे 30, 11 7 77, 17 के 21, 17 के 21 दो 23, 2310 से भाग देना पड़ेगा। समझ आया? आए बना लो। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है 58,125, 58,125, 58,125 फैक्टर करेंगे इसका। 8 5 13 1 14, 14 7 21, 3 से कट जाएगा ये। 3 एकम 3, 2 8, 3 9 27, 1 0, तितरी के 9, 1 1, तितरी के 9, 2 2, 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12, 3 15, 15 3 18, 18 9 27, 1 28, सब ना कटेगा 3 से। 10 3 13, 13 3 16, 16 12 28, 3 से ना कटेगा, 5 से कटेगा। 5 3 15, 4 3, 5 8 40, 3 3, 5 6 30, 3 7, 5 7 35, 50 25, 5 7 35, 3 6, 5 7 35, 1 7, 5 15, 2 5, 50 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, 2 7, 50 25, 2 3, 5 चौके 20, 5 7 35, 5 7 35 ना। अब कितना से, 4 1 5, 7 5 12, 5 1 6 4 10, नहीं 7 से, हाँ 7 दूनी के 14, 1 7 दूनी के 14, 7 एकम 7। अब कितना से, 9 10 11 12, 2 से 21 को चीज से कटता है। 11 से नहीं, 12 13 14 15 16, गलती हुआ है क्या कहीं। 5 एकम 5, 2 8, 3 9 27, 1 0, तितरी के 9, 1 0, तितरी के 9, 2 2, 3 7 21, 3 5 15, सही तो है ये। 5 से 5 3 15, 4 3, 5 8 40, 3 3, 5 6 30, 3 7, 5 7 35, 2 5, 50 25, 5 से 5 7 35, 3 6, 5 7 35, 1 7,
पचती 15, 2 5, 50 25, 5 एकम 5, 2 7, 50 25, 2 3, 5 चौका 20, 3 5, 5 7 35, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, 7 कम 7। सही है जी। डायरेक्ट कटा दो 221 से, एक बार में क्या आया? 580 125 बराबर 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 221। ये जोड़ा लगेगा खाली एगो। क्या बच गया इसमें? 3 गुना 5 गुना 7 गुना 221, पचती 15 7 105। 105 में 221 से गुणा करो। पांच एकम 5, 1, 210, 210, 5 0 2 3 2, 23 205, 23,205 से भाग देना पड़ेगा। आंसर 23,205 से भाग देना पड़ेगा। बना लो। नेक्स्ट, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है और इतना से पूरा तरह विभाजित हो? देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आने लगे को कौन सी बड़ी बड़ी संख्या है जो इन सब से कट जाए और वर्गमूल भी उसका निकल जाए, तो सबसे पहले क्या करना, इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल के तब उसको पूर्ण वर्ग संख्या बना दो। कैसे? 14, 35, 40, 100। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लो। 2 से कटेगा 7, 35, 20, 50। 2 से कटेगा 7, 35, 10, 25। 5 से कटेगा 7, 7 2 5। 7 से कटेगा 1, 1 2 5। एलसीएम क्या आ गया? 2 गुना 2, 5 गुना 7 और 2 गुना 5। अब देखो इसके गुणा मत करना, अब हम बता रहे हैं। एक और उपाय है इसको ऐसा लिखो, 2 जितना है सब एक साथ लिख दो। 1 2 3 5 5 7, ऐसे लिख दो इसको। ठीक। अब ये जानते हो क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। अगर इसका हम गुणा कर देंगे तो वो ऐसा संख्या होगा जो इस सबसे कट जाएगा, लेकिन हमें ये संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। जोड़ा लगा के देखो कौन कौन का जोड़ा लग गया। ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया। 2 और 7 का नहीं लग रहा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे? 2 और 7 से गुणा कर देंगे। अब यह पूर्ण वर्ग संख्या बन गया, क्योंकि सब 2 2 गो हो गया। देख लो, 2 गो 2, हेजा 2 गो 2, 5 2 गो, 7 भी को गो 2 गो। गुणा करो अब। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 25 8 200, 400। 49 में 4 से गुना, 9 चौके 36, 6 चौका 16, 3 19, 196 पर 00 आंसर। समझ में आया? ये जो संख्या है इन सब से कटी हो जाएगा, इसका वर्गमूल भी निकल जाएगा। ये संख्या का वर्गमूल भी निकल जाएगा। बुझा गया ना? बना लो। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि कौन सी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें कि 20 25 हो जाए। तो क्या निकाल देंगे इसका हम? वर्गमूल। वर्गमूल है ना, ऐसा संख्या होता है कि उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है, तो फिर वही संख्या आ जाता है। तो क्या निकाल देंगे इसका हम? वर्गमूल। क्या पूछा है? संख्या बराबर व्हाट। अब यहां पर क्या करेंगे? 20 25 दिया है, 5 से कटाओ, 5 के 20,
0 50 25, 5 से कटाओ 81, 9 से कटा दो 9, 9 से कटा दो 1, 20 25 बराबर क्या आ गया 5 गुना 5 और 9 गुना 9, 20 25 का वर्गमूल बराबर आ गया, जोड़ा लगा देंगे ऐसे से 5 गुना 9, 9 पचे 45, यानी कि 45 को उसी संख्या से गुणा करने पर 20 25 प्राप्त होगा। आंसर बुझा रहेगा। करें हमें क्या कह रहा था कि ऐसा बताइए संख्या जिसको उसी से गुणा करें, तब 45 का 45 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2025। वो कैसे निकलेगा वर्गमूल निकाल के, कैसे निकलेगा वर्गमूल निकाल के। अरे बुझा गया, बोलो बना लो। किसी सभा में 156 रुपया 25 पैसा चंदा के रूप में वसूल हुआ। सभा में उपस्थित मनुष्यों में प्रत्येक ने उतने ही पैसे दिए जितने की कुल मनुष्य थे। सभा में कितने मनुष्य थे? कोई सभा है, उसमें टोटल पैसा जमा हुआ है 156 रुपया 25 पैसा, और हर आदमी उतने पैसा दिया है जितना वो आदमी था। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे 10 आदमी था तो सब 10-10 पैसा दिया है, 20 आदमी था तो सब 20-20 पैसा दिया है, 30 आदमी था तो सब कितना पैसा दिया है 30-30 पैसा दिया है। तो कह रहा कि कितना आदमी था टोटलों में, टोटल उसमें कितना आदमी था। लिखेंगे हल। किसी सभा में 156 रुपया 25 पैसा चंदा वसूल हुआ। सभा में उपस्थित मनुष्यों की संख्या उतने ही चंदा दिया। कुल कितना पैसा वसूल हुआ है? कुल वसूल पैसा बराबर 156 रुपया 25 पैसा। कितना पैसा वसूल हुआ? 156 रुपया 25 पैसा। और सब कोई उतना ही पैसा दिया है, रुपया में सबको नहीं दिया है। सबको जो पैसा दिया है किसमें दिया है? पैसा में। तो हम इसको सबको पैसा में बदलेंगे बबुआ, तो 156 गुना 100 पैसा प्लस 25 पैसा, क्योंकि 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100। तो 156 रुपया में इतना पैसा हो जाएगा ना, 15,600 प्लस 25, यानी कि आ गया 15,625 पैसा। अब कह रहा है कि सभी मनुष्यों ने उतना ही पैसा दिया जितना मनुष्य थे। मान लेते हैं, माना मनुष्यों की संख्या बराबर x। मान लेते हैं मनुष्य कितने थे टोटल? x। अब बताओ, x आदमी था तो सब पैसों कितना दिया? एक से पैसा ना दिया होगा। प्रत्येक मनुष्य द्वारा दिया गया पैसा बराबर x। सब पैसों कितना दिया होगा? x पैसा दिया होगा ना। कुल कितना जमा हुआ है? कुल जमा पैसा बराबर 156 रुपया 156 रुपया 25 पैसा। इतना ना जमा हुआ है। अब बताओ बचवा, एक आदमी थे और सब लोग कितना कितना पैसा दिया है? x पैसा दिया है, तो कितना जमा हो गया है? 156 25।
पता चला? 10 आदमी थे और सब कोई 10-10 रुपया देता तो कितना पैसा हो जाता? वो 10 गुना 10 यानी कि 100। 20 आदमी रहते और सब कोई 20-20 रुपया देता तो कितना पैसा हो जाता? वो 400। तो 1 आदमी थे, 1 आदमी से पैसा देते, 1 गुना 1 होगा ना, 1 से 1 में गुना होगा तो क्या आएगा? 1 से स्क्वायर। जोड़ने पर 2x आता है। अगर x प्लस x कर देंगे तो ये कितना हो जाता है? 2x। लेकिन x गुना x कर देंगे तो कौची आता है? ये x स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर 15,625। स्क्वायर जब हटता है तो उधर वर्गमूल आता है। x बराबर √15625। इसका वर्गमूल निकालिए, तोड़िए इसको, कितना में टूटेगा? ये टूटेगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 50 25 5 125 5 625 5 30 25 5 इतना। ये इतना पे टूटेगा, जोड़ा में बाहर ही निकलेगा, 1 गो 2 गो 3 गो। x बराबर क्या बाहर निकला? कौ गो? 5। 3 गो ना बबुआ। तो x बराबर कितना हो गया? 50 25 5 125, यानी कि सभा में 125 मनुष्य उपस्थित थे। सभा में कितने मनुष्य उपस्थित थे? बुझाया? आए? रह गए समझ में? बोलो, बना लो। अगला देखो, कोई स्काउट मास्टर अपने स्काउटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहे जितनी पंक्तियों की संख्या हो। यदि कुल स्काउट 7,225 हो तो एक पंक्ति में कितने स्काउट रहेंगे? मतलब जो ऐसे खड़ा करना चाहता है, अगर है 3 गो का लाइन लगाएगा तो 3 गो असहू लाइन लगाना चाहता है वो, तो कितना हो गया टोटली? 9 गो। स्काउट मास्टर क्या चाहता है कि अगर ऐसे बताओ, अगर ये 55 गो का लाइन लगाएगा इससे तो इधरों को खड़ा करेगा? 55 गो। पता चल रहा है क्या हो रहा है? मतलब कि जितना है ने वो तो नहीं है ने। अच्छा एक बात बताओ, एक में टोटल कितना आदमी हो गए? देखो तो, गिनो तो। 25। अच्छा डायरेक्ट अगर गिनना रहेगा तो क्या करेंगे? 5 गो हेने से या 5 गो हेने से? 5 गुना 50 25। ऊकरा भी टोटल कितना आदमी है? 7225। हम मान लेते हैं कि एक लाइन लगाया है हई से, एक आदमी हई से खड़ा किया है, तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा? 7225। ना समझ में आया कैसे हुआ? फिर से बताते हैं, देखो। अगर मान लो तुम्हारे पास 49 आदमी हो, 49, तो ऐसे अगर खड़ा करना हो चारों तरफ से तो को खड़ा करोगे? 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 गो से 7 गो से खड़ा करोगे ना। यानी कि 49 टोटल हैं, तो 7 गो हेने से खड़ा किया, 7 गो हेने से, 7 गुना 7 बराबर। तो हम क्या करें? हमारे पास टोटल कितना है? 7225। तो एक सहेने से, एक सहेने से, तो अब बताओ 1 गुना 1 बराबर क्या आएगा? 1 स्क्वायर यानी कि 7200 हतने के ना बराबर होगा। ये हम मान लेते हैं कि एक पंक्ति में स्काउटों की संख्या बराबर 1। क्या पूछा है? हल पूछा है, एक पंक्ति में स्काउटों की संख्या बराबर 1। नहीं, व्हाट? एक पंक्ति में स्काउटों की संख्या बराबर व्हाट? मान लेते हैं, माना एक पंक्ति में स्काउटों की संख्या बराबर 1, तो इसीलिए
कुल पंक्तियों की संख्या भी कितना हो जाएगा? पंक्तियों की संख्या बराबर एक्स, क्योंकि जो गो स्काउट तबे गुना पंक्ति। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। कुल स्काउटों की संख्या बराबर कितना है? 7225, यानी कि एक्स गुना एक्स बराबर 7225, एक्स स्क्वायर बराबर 7225, एक्स बराबर रूट 7225। बताओ रूट कहां से आ गया? ये स्क्वायर हटा तो इधर कौची आ गया? वर्गमूल। एक्स बराबर 7225, ये टूटेगा 5 गुना 5 और 17 गुना 17 पर जब जोड़ा जोड़ा पे को निकलेगा। एक्स बराबर क्या हो गया? 5 गुना 17, एक्स बराबर कितना आ गया? 85, यानी कि एक पंक्ति में स्काउटों की संख्या बराबर 85। एगो पंक्ति में कितना खड़ा कर रहा है? 85। समझ आया? हाँ, बना लो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन हो, सही है। देखो, एक स्काउट मेले में 2601 स्काउट आए थे। सामूहिक परेड करने के लिए पंक्तियों में खड़ा किया गया उन्हें। प्रत्येक पंक्ति में स्काउटों की संख्या उतनी ही थी जितनी पंक्तियों में वे खड़े थे। बताइए वे कितनी पंक्तियों में खड़े थे? अब की बार पंक्ति पूछा है कि लाइन को वो लगा था। इस वाला क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक लाइन में कोगो था। अब की बार पूछा है कि लाइन कोगो लगा है। एक बात और ही, जो को इसे लाइन लगा है तो वो खड़ा भी है। सेम क्वेश्चन है, लिखेंगे हल। कुल स्काउट की संख्या, स्काउट मुझे पता है क्या होता है? गुप्तचर। गुप्तचर का मतलब कि आदमी छिपा हुआ रहेगा, मतलब हमारा ही आदमी है दूसरा राज्य में जाकर के, दूसरा देश में जाकर के पता लगा रहा है कि क्या हो रहा है। भारत का आदमी है। जैसे धुरंधर फिल्म आया था, तो जो धुरंधर था वो क्या था? यहाँ का, भारत का गुप्तचर था, स्काउट था। बात समझ में आया? कुल स्काउटों की संख्या बराबर 2601। क्या पूछ रहा है? पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या बराबर, पूछा है कि को पंक्ति बना है। मान लेते हैं, माना पंक्तियों की संख्या बराबर 1। तो इसीलिए एक पंक्ति में स्काउटों की संख्या बराबर 1, क्योंकि जो को पंक्ति तो को स्काउट। प्रश्नानुसार कुल स्काउटों की संख्या बताओ। छब्बीस सौ एक। कुल स्काउट की संख्या कितनी है? 2601। यही निकलेगा कैसे? एक्स गुना एक्स बराबर 2601। एक्स एक्स में गुना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2601। एक्स बराबर 2601 वर्गमूल में हो जाएगा। हैं?
चलो इतना बना के x का मान निकालो तो अपने से। छब्बीस तब एक का फैक्टर कर देंगे, 3 से कटेगा, 3 9 8 24, 3 6 18, 3 7 21, 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6, 3 9 8 24, 3 9 27, 17 से कट जाएगा। x बराबर आएगा 3 गुना 3 और 17 गुना 17, एगो बाहर हो जाएगा दोनों में से, 3 गुना 17 51। x बराबर कितना आएगा 51। यानी कि पंक्तियों की संख्या बराबर 51। कौन पंक्ति बनाया था वो 51, बना लो। नेक्स्ट, एक क्यारी में फूलगोभी के 7056 पौधों पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या कितनी है? एक क्यारी है जिसमें पौधे लगाए गए हैं। हल, पौधों की संख्या, पंक्ति इसमें भी पूछा है पंक्तियों की संख्या बराबर व्हाट? पंक्तियों की संख्या बराबर व्हाट? मानेंगे, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, तो एक पंक्ति में पौधे कितने हो जाएंगे? एक पंक्ति में पौधे बराबर x, जितने पंक्ति उतने पौधे। प्रश्नानुसार कुल पौधों की संख्या, पौधों की संख्या बराबर 7056। कुल पौधों की संख्या बराबर 7056, यानी कि x गुना x बराबर 7056, एक्स स्क्वायर बराबर 7056, x बराबर 7056 वर्गमूल में फैक्टर कर दो। पैंतीस 28, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 7 14, 7 से कटाओ डायरेक्ट, 7 दूनी के 14, 3 6, 7 5 35, नहीं गलती हो रहा है, ये 2 चौके 8 है ना, होगा जा, अब हो जाएगा। 7 5 35, 7 दूनी के 14, 7 से 70 के 21, 7 6 42, 6 से 6 और 6 से 1, 7056 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2, 6 गुना 6, 7 गुना 7, 2 गो पर एगो बहरे निकलेगा, 2 गुना 6 गुना 7, यानी कि x बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 7 84। और अब बताओ, एक पंक्ति में पौधे हम क्या माने? x का वैल्यू कितना आया है? 84, यानी कि एक पंक्ति में पौधे बराबर 84। 84 को पंक्ति लगाया, पंक्तियों की संख्या पूछा है ना, पंक्तियों की संख्या पूछा है,
पंक्तियों की संख्या बराबर 84। पंक्तियों की संख्या कितना है? 84। हो गया? अरे बुझाया? दिक्कत है कोई? बना लो। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2 का डी, हेडिंग डाल लीजिए, परिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालना। परिमेय संख्या का वर्गमूल कोई भारी नहीं होता है, हर का अलग ही निकाल देंगे, अंश का अलग ही निकाल देंगे वर्गमूल। जैसे 16/25, तो ऐसे कर देंगे इसको, 16/25 का वर्गमूल। सबसे पहले इसको रूट के चिन्ह में डाल देंगे, 16/25। 16 को तोड़ेंगे तो 4 गुना 4, 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 2 गो पर एगो बाहर निकलेगा, 4/5। आंसर बुझाया? आए? जैसे 100/169 का वर्गमूल निकालें। चलो उसको बना लो और इसको बनाओ तो। सौ बटा 169 का वर्गमूल, 100 बटा में 169, 10 गुना 10, 13 गुना 13, 10/13 बना लो। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर कोई ऋणात्मक संख्या रहे तो उसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं होता है। जैसे कोई बोलेगा कि -16 का वर्गमूल क्या होगा, तो लिख देना है, बता देना है कि संभव नहीं है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। कोई पूछेगा कि 100 का वर्गमूल क्या होगा, बोलो 100 का 10। लेकिन अगर कोई बोल देगा कि -100 का वर्गमूल क्या होगा, संभव नहीं है। अगर कोई ऋणात्मक संख्या हो और वर्गमूल के अंदर हो तो ऐसी संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे 36 माइनस में है और वर्गमूल के अंदर है, तो ऐसी संख्या को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। कौन सा संख्या कहा जाता है? यह वास्तव में होता नहीं है, इसको जबरदस्ती लिखा गया है, काल्पनिक संख्या। तो बताओ, ऋणात्मक संख्या का कभी भी वर्गमूल निकलेगा नहीं। अगर कोई ऋणात्मक संख्या वर्गमूल के अंदर है तो वो कौन सा संख्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या कहलाएगा। समझ आ जाएगा? लिख लो। यदि कोई वर्गमूल का संख्या दशमलव में हो तो दशमलव के बाद 4 अंक हो तो 2 ही अंक दशमलव के बाद होगा। जैसे देखो ध्यान से, दशमलव वाला संख्या का वर्गमूल कैसे निकलेगा? 0.04, दशमलव के बाद क गो अंक है? 2 गो, तो वो दशमलव में निकलने के बाद 1 अंक हो जाएगा। 0.0004 रहे, ऐसे रहे। अब तब दशमलव के बाद 4 गो है ना, तो 0 2 खाली होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर दशमलव के बाद ऐसे रहे 1 और 6, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद को गो अंक था इसमें? 2 गो। तो अब हमें दशमलव के बाद को गो अंक रखना होगा? 1 गो। तो खाली 4 ही ना रखेंगे। बुझा रहा है कैसे हो रहा है? अगर ऐसे रहे 2.56, तो सबसे पहले बताओ 256 का वर्गमूल क्या होता है? 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16। 16 का वर्गमूल है तो 16 रख दिए। दशमलव के बाद कौ गो अंक है इसमें? 2 गो। तो इसमें कौ गो अंक होना चाहिए? 1 गो।
पता चल रहा है कैसे हो रहा है? आए उसको बना लो, ये दोनों लिखने का प्रयास करो तो। चौबीस, 324 का वर्गमूल किसका होता है? 18 का। अब देखेंगे 4 गो अंक है तो 1 2 2 गो अंक, 1 2 3 4 5 6 गो अंक होता है, तो एक लिख के 1 2 3 गो अंक हो जाएगा आंसर। बुझाया? कोई दिक्कत है? बना लो। प्रश्नावली 2 का डी, 16/25 का वर्गमूल बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा? 4/5। अभी तुरंत बताएं इसका वर्गमूल ना। 16/25 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? लिख देंगे ना इसको, रूट 16/25। क्या लिखेंगे फिर इसको? 4 गुना 4, 5 गुना, फिर क्या लिखेंगे? 4/5 आ रहा है? हैं? बना लो। नेक्स्ट, 0.04 का वर्गमूल बताओ। 0.2, 0.4 का वर्गमूल रूट में 0.04, 4 किसका वर्गमूल है? क गो अंक है? 2 गो, तो एक ही अंक ना आएगा। हो गया? बुझाया? बना लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित का वर्गमूल निकालें, ये सब का वर्गमूल निकालना है। तीसरा, 1 में दिया है 16, 1/16 का वर्गमूल बराबर रूट 1 में क्या लिखेंगे इसको? 1 गुना 1, और नीचे बुझा रहा है? अब बराबर कितना आ जाएगा? 1 में। हो गया। आसानी से मुंह जबानी भी बता सकता है इसको। 4/81 वर्गमूल कितने का होगा? किसका वर्गमूल होगा? 2/9। 5, 4/13। ये किसका है? 23 का है, नीचे 23 होगा। 14/23। सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। चौथा में क्या दिया है? 4/81। क्या पूछा है? वर्गमूल बराबर 4/81 को घेर देंगे इसे। 2 गुना 2, 9 गुना 2 में। बुझाया? कोई दिक्कत है? इसको बना लो। 5 5 हुआ, अभी बनाओ।